नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है ईमान बिर रिसालत। रिसालत का मतलब है पैगाम पहुंचाना, इसी से लफ्ज़ रसूल है, जिसका लुग़वी एतबार से माना तो है पैगाम देकर भेजा हुआ। शरीयत इस्लामिया की इस्तिलाह में बात करें तो रसूल से मुराद ऐसी बरगज़ीदा शख्सियत है जो अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाए। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए जिन बरगज़ीदा हस्तियों को अपना पैगाम देकर भेजा उन्हें नबी और रसूल कहते हैं, और उनके मनसब को नबूवत और रिसालत कहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कम व बेश 1,24,000 नबी और रसूल भेजे। उमूमी तौर पर हम नबी और रसूल एक ही माना में लेते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर नबी से मुराद वो हस्ती है जिसकी तरफ वही की जाती है, लेकिन उसे कोई नई शरीयत नहीं दी जाती। और रसूल से मुराद वो हस्ती है जिसकी तरफ वही होती है, लेकिन साथ उनको अल्लाह ताला नई शरीयत भी अता फ़रमाता है। नया कानून लेकर वो अल्लाह की तरफ से आते हैं और अल्लाह की मखलूक को उस कानून और उस वही जो अल्लाह की तरफ से किताब की सूरत में या सहीफ़ा की सूरत में दी जाती है उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। ईमान बिर रिसालत ये है कि हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के पहले नबी हैं, उनसे लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, उन तक तमाम नबियों और रसूलों को मानना, उन पर ईमान लाना, ये ईमान बिर रिसालत है। हर रसूल, हर नबी अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने मकाम पर अल्लाह का भेजा हुआ हक़ व सदाकत का कामिल व अकमल नमूना रहा है। उन सब ने एक ही मिशन और मकसद के लिए एक ही लाया अमल के तहत काम किया है। तमाम अंबिया और रसूल बिला तफरीक उन पर ईमान लाना मुसलमान होने के लिए लाजिम और ज़रूरी है। जो बंदा किसी एक नबी या एक रसूल का भी इनकार करता है वो बंदा मोमिन नहीं कहला सकता। बाज़ मज़ाहिब ऐसे हैं जो बाज़ नबियों को मानते हैं और बाज़ नबियों का इनकार करते हैं, लेकिन इस्लाम वो मज़हब है जो हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों और रसूलों को मानने का हुक्म देता है, और इसी चीज़ को ईमान बिर रिसालत करार देता है। सारे नबी सच्चे हैं और सब का पैगाम एक ही था, और वो है अल्लाह की वहदानियत का दरस देना, अल्लाह के एक होने का पैगाम देना। सारे नबियों ने तकवा का हुक्म दिया, परहेज़गारी का हुक्म दिया। वो सारे नबी अपने अपने ज़माने के बेहतरीन अफराद थे, और उन्होंने ख़ुद भी नेकी करके दिखाया और नेकी करने का ही हुक्म दिया। ख़ुद भी बुराई से बचते रहे और बुराई से बचने का अपने लोगों को हुक्म भी देते रहे। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी कायनात के लिए नबी बनकर तशरीफ़ लाए। पहले नबियों और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत और रिसालत है उसका बुनियादी फ़र्क यही है कि पहले नबी बाज़ कौमों की तरफ आए, बाज़ इलाक़ों की तरफ आए, मखसूस वक्त के लिए आए, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तो पूरी इंसानियत के लिए आए, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ کی نبوت و رسالت کسی خاص وقت کے لیے بھی نہیں ہے، قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں، اور آپ ہی کی رسالت، آپ ہی کا لایا ہوا دین وہ قیامت تک اللہ کا دین کہلائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان اس حوالے سے ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت بھی ام الکتاب میں خاتم النبیین تھا جب آدم ابھی خمیر سے پہلے مٹی تھے، یعنی ابھی ان کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا۔ تو ایمان بالرسالت یہی ہے کہ ہم تمام نبیوں کو ان کے عہدے کے مطابق، ان کی شان اور ان کے مرتبے کے مطابق تسلیم کریں، اور ان سب نبیوں پر ایمان رکھیں، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔